आज जो हमारे देश में परिस्थितियां चल रही हैं, मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी का एहसास हो रहा है यहाँ पर। तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए बतौर डाइटिशियन, जो आज की डेट में हमें मुझे लग रहा है मुझे करनी चाहिए, उसके बारे में बात करूंगी और वो जिम्मेवारी निभाऊंगी आप लोगों के सामने। तो आज उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए मैं आप लोगों के बीच हूँ और आप सब लोगों को कहने जा रही हूँ हाथ जोड़कर कि हमें भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कोई ना कोई जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। जो आज तक हम कर रहे थे उससे ज्यादा कुछ करना पड़ेगा। हमारे देश के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ जैसे सबको ही लगा हुआ है। किसी ने नहीं सोचा था कि वो 24 घंटे काम करेंगे। किसी ने नहीं सोचा था कि पेशेंट की जान बचाते हुए उनकी जान भी खतरे में होगी। हर कोई अपनी लिमिटेशंस के बियॉन्ड जाके काम कर रहा है। तो मैं भी एक डाइटिशियन हूँ, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं भी कुछ अलग तरीके से आप लोगों का मार्गदर्शन करूं कि वो आज की परिस्थितियों में आपको मदद करे। आज की जो सिचुएशन है, यहाँ पर हम दो तरह का एटीट्यूड ले सकते हैं। मैं भी दो तरह का एटीट्यूड ले सकती थी कि लेट इट बी, बस अपना काम करो, जो होगा देखी जाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं, एक साल से तो कर ही रहे हैं, लॉकडाउन है, अब क्या करें। या हम इस परिस्थितियों में रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, हम ये सोचें कि आज की डेट में हम क्या कर सकते हैं। आज की डेट में मेरा एफर्ट कैसे देश की मदद कर सकता है, कैसे देशवासियों की मदद कर सकता है, कैसे इस पेंडेमिक से लड़ने में मदद कर सकता है। तो आज वही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए मैं दिलीप भाई की पूरी मेहनत का इस्तेमाल कर रही हूँ, इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही हूँ। और आज मैं बतौर डाइटिशियन आपको कुछ बातें बताने जा रही हूँ जो मुझे लग रहा है इस पेंडेमिक में आपके लिए बहुत सहायक होगी। आज मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के, आप लोगों की पूरी अनुमति के साथ आप लोगों को कहने जा रही हूं कि आप जिम्मेवारी लें, इस पेंडेमिक में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पर लें कि हम क्या कर सकते हैं अभी की परिस्थितियों में। मुझे लग रहा है हम सिर्फ दो चीजों में पूरी जिम्मेवारी अगर ले लें तो हम अपने देश के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। पहली चीज, हम हर वो प्रिकॉशन लें कि जिसके जिसके कारण वो वायरस हमारे अंदर आए ही ना, हमें वो बीमारी हो ही ना। हर वो प्रिकॉशन लें, जो हो सकता है वो करें, जो कर सकते हैं वो करें कि वो वायरस हमारे अंदर आए ही ना, हमें वो बीमारी हो ही ना। सेकेंड सिचुएशन ये भी है कि अगर वायरस हो गया, अगर वायरस हमारे अंदर आ गया, अगर हम बीमार पड़ गए, अगर कोविड पॉजिटिव हो गए, तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उस पर भी मैं आज कुछ चर्चा करूंगी। पहले जिम्मेवारी लेने के लिए सबसे जरूरी है हमारा एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। और मुझे अभी पता लगा कि दिनेश जी के आने से हर कोई पॉजिटिव हो जाता है, हर कोई स्ट्रेस फ्री हो जाता है। और मुझे खुद को ऐसा अनुभव हो रहा है, जैसे ही दिनेश भाई ने बोलना शुरू किया मुझे खुद को लगा कि मेरा स्ट्रेस दूर हो गया। मैं पॉजिटिव सोचने लगी कि जैसे उन्होंने बोला कि आप सब स्वस्थ हैं, आप सब खुश रहें, आप सब हमेशा खुश रहें। तो वो पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं मुझे फील हुई उनके ऑरा से। और ये पॉजिटिविटी लेकर ही हम आज का प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं और इसी पॉजिटिविटी के साथ अपनी जिम्मेवारियों को हम निभाएंगे। तो पहली जिम्मेवारी, हम वो हर कोशिश करेंगे, कुछ भी करना पड़े हम वो करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि ये वायरस हमारे अंदर ना आए। उसके लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने घर पर ही रहें। हम सब कुछ अपने घर से मैनेज कर सकते हैं, अपना काम हम घर से मैनेज कर सकते हैं अगर हम तरीके ढूंढ लें। लेकिन अगर नहीं मैनेज हो रहा, अगर बाहर जाना पड़ता है, तो आप मास्क लगाकर ही बाहर जाएं। जब हम अभी तक मास्क पहन रहे थे नए लोगों से मिलते हुए, अगर हम घर से बाहर निकलते थे, लेकिन अगर किसी से मीटिंग करते थे तो मास्क पहन लेते थे। लेकिन अभी जो नई स्टडी आ चुकी है उसने ये प्रूव किया है कि कोविड-19 एक एरोसोल इन्फेक्शन भी है। यानी कि ये हवा हवा में भी होगा। अगर कोई कोविड पेशेंट उस कमरे में था या उस एरिया में था, उसने खांसी की, उसका वायरस घूम रहा है, वो 2-3 घंटे उसमें जिंदा रहेगा उस एनवायरमेंट में, तो हवा से भी होने का पूरा पूरा चांस है। तो आपने जब घर से कदम बाहर निकालना है तभी मास्क पहन लेना है। ट्रिपल लेयर मास्क पहनना है, उसे प्रॉपरली पहनना है, नाक से लेकर यहाँ तक, ताकि वो वायरस आपके अंदर ना आ सके। अगर किसी को कोई बीमारी है, उसकी मेरे तरफ से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है
कि चाहे कुछ भी हो जाए आप बाहर ना निकले। अगर किसी को बीपी है, शुगर है, किसी तरह की कोई बीमारी है, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम है, चाहे वो रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं, यानी कि अगर कोई व्यक्ति रोग मुक्त नहीं है तो उससे बाहर नहीं निकलना। और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है, अगर आप समझते हैं कि ये तो मुझे थायराइड है, ये कौन सा कोई बीमारी है, मैं तो एक गोली ही खाता हूँ, या मुझे बीपी है, ये कौन सा कोई बीमारी है, मैं तो एक गोली खा लेता हूँ, वो ठीक हो जाती है। तो अगर कोई भी आप गोली खा रहे हैं, इसका मतलब आप स्वस्थ नहीं हैं, क्योंकि जब आप फार्मास्यूटिकल दवाइयां खाते हैं तो उनके साइड इफेक्ट से आपकी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, आपकी सेहत खराब हो जाती है, किसी भी वायरस का आपके आपके ऊपर अटैक करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप कोई ना कोई फार्मास्यूटिकल दवाई हर रोज खा रहे हैं तो आप बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकले, आप अपनी सेफ जोन में रहें। आप घर में हैं, बाहर हैं, अब बार बार हाथ धोते रहें, ये हमें बार बार बताया जा रहा है, 1 साल से बताया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि शुरू शुरू में लोगों ने बहुत हैंड वॉशिंग किया, लेकिन अब पता नहीं थक गए हैं। लेकिन हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है इस पेंडेमिक में, तो अब हमें फिर से वो एटीट्यूड शुरू करना पड़ेगा और फिर से हैंड वॉशिंग, बार बार साबुन से हाथ धोने पड़ेंगे। एक और जरूरी बात जो मैं देखने में आ रही है कि कई लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई क्योंकि उन्हें लग रहा है साइड इफेक्ट होंगे। आप जो लोग ये सोच रहे हैं कि वैक्सीनेशन से साइड इफेक्ट होंगे, उनको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज वैक्सीनेशन लगवाएं। इसमें चाहे कोविड हो जाए, वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी लोगों को कोविड हो रहा है, इसीलिए ये लग रहा है कि विश्वास उठ रहा है वैक्सीनेशन पर। लेकिन अगर वैक्सीनेशन कहती है कि 60% चांस है कि आपको कोविड नहीं होगा, वैक्सीनेशन कहती है कि अगर कोविड हो भी गया, नेगेटिव दुष्प्रभाव नहीं होंगे, तो आपको वो चांस नहीं छोड़ना चाहिए, आपको वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। 1 मई से भारत सरकार वैक्सीनेशन ओपन कर रही है, तो हर कोई वैक्सीनेशन जरूर लगवाए, क्योंकि एक एक जान कीमती है। आज की डेट में हम नहीं अफोर्ड कर सकते, पहले ही बहुत नुकसान हो रहा है, तो हर किसी को वैक्सीनेशन लगवानी है, अपने पूरे फैमिली मेंबर्स को वैक्सीनेटेड करवाना है। एक और चीज जो हम फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर अलग अलग तरह के टोटके देखते आ रहे हैं, जहां पर लोग कहते हैं कि ये कर लो कोविड नहीं होगा, ये कर लो डिजीज नहीं होगा, कोरोना वायरस नहीं आपके अंदर आएगा। ये सब मैंने भी बहुत कुछ देखा पिछले साल, और मैंने एक भी चीज नहीं की, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने एक भी चीज नहीं की, क्योंकि मुझे लगता है कि जो चीज साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, जिसका एविडेंस नहीं है, जिसकी रिसर्च नहीं है, जिसका शॉर्ट प्रूफ नहीं है, वो मैं क्यों करूं। मुझे मेरे घर वालों ने बोला, लेकिन मैंने नहीं किया। पर अब आज की सिचुएशन देखकर मुझे लग रहा है कि अगर किसी एक व्यक्ति को भी ऐसा कुछ करने से फायदा हुआ है तो हमें वो चांस नहीं छोड़ना। आज हमारी जिम्मेवारी है कि हम हर कोशिश करेंगे इस वायरस से बचने की, तो हम वो हर टोटका कर लेंगे। अगर उसका नुकसान तो नहीं है, चाहे फायदा हो ना हो, लेकिन नुकसान तो नहीं होगा ना, तो प्लीज आप उसे कर लीजिए। 5-6 चीजें ही हैं, आप हर टोटका देखिए, 5-6 चीजें ही निकल कर आएंगी। गर्म पानी, बार बार गर्म पानी पीते रहें पूरे दिन में। हम चाय भी पीते हैं, 4 कप चाय पीते होंगे, 2 कप गर्म पानी पी लीजिए, 2 कप चाय पी लीजिए, तो गर्म पानी जरूर पीजिए, इसका हमारे शरीर के लिए वैसे भी बहुत फायदा है। काढ़ा पी लीजिए, काढ़ा तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, अदरक, बड़ी इलायची, गिलोय वाला काढ़ा पी लीजिए, ये भी बहुत अच्छा है। और ये सब हमारे घर में ही मिल जाता है, हमारे घर में ही तुलसी मिल जाएगी, घर में ही गिलोय मिल जाएगा, घर में ही काली मिर्च मिल जाएगी, तो ये सब का अगर आप काढ़ा पी लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। स्टीम, जो लोग बाहर जाते हैं उनको स्टीम भी लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत सुनने में आ रहा है कि स्टीम अगर लेंगे तो बहुत फायदा है। वही कह रही हूं आपको कि चाहे साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, लेकिन अगर एक व्यक्ति को भी फायदा हुआ है तो हमें वो चांस नहीं छोड़ना। जो लोग बाहर जाते हैं वो घर आकर 2 मिनट स्टीम लें, उसमें पुदीने के पत्ते डाल सकते हैं, उनको बहुत फायदा पहुंचेगा। हम गार्गल कर सकते हैं, गरारे कर सकते हैं। आयुर्वेदा के मैंने कुछ डॉक्टर्स को कहते हुए सुना है कि गरारे करने से गले में ही वायरस खत्म हो जाता है। साइंटिफिकली प्रूवन है नहीं है ये बात मैं नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ, बार बार कह रही हूँ कि अगर 1% चांस है, हमें वो नहीं छोड़ना।
हम नमक और हल्दी के गरारे करें रात को सोने से पहले। जिस तरह ब्रश करते हैं, हमारी आदत है ब्रश करने की रात को, उसी तरह गरारे करने की भी आदत डाल सकते हैं। इसके साथ साथ आप प्राणायाम कीजिए, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, क्लिनिकली प्रूवन है। डॉक्टर्स इस्तेमाल कर रहे हैं कोविड पेशेंट्स पर, उनको प्राणायाम करवा रहे हैं ताकि उनका ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़े, उनकी लंग स्ट्रांग हो। तो प्राणायाम तो करना ही करना है, करना ही करना है। जो जो मैं आपको बता रही हूँ, मुझे मालूम है आप जानते हैं, पर मैं फिर भी आपको बता रही हूँ। मैं चाहती हूँ आप लिख लीजिए, क्योंकि अगर आप लिख लेंगे तो आप इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये लिख लीजिए, प्राणायाम कीजिए। जो लोग हल्दी पी रहे हैं गर्म पानी में डालकर, उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि उसे दूध में लें। दूध में लेने का उसका अलग फायदा है, तो उसे दूध में आप लें। और ये सब करने का नुकसान कोई नहीं, लेकिन शायद फायदा हो जाए, शायद हम वायरस से बच जाएं। तो इसीलिए मैं कह रही हूं कि हमें वो सब करना है जिससे हम वायरस से बच जाएं। इसके साथ साथ, सारी प्रिकॉशंस लेने के साथ साथ, हमें एक हेल्थी डाइट लेनी है। हमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स अपनी डाइट में, विटामिन, मिनरल्स, सुपरफूड सब कुछ लेना है। और साथ में एक मिरेकल न्यूट्रास्यूटिकल भी लेना है, जिसके बारे में आगे आपको बताने जा रही हूँ। डाइट के बारे में हम बहुत ज्ञानी हैं, हर कोई जानता है। आज की डेट में जहां पर पूरा इंडिया कंफ्यूज था कि खाने का तेल कौन सा लें, मजे की बात यह है कि आज कोविड ने पूरे इंडिया को सिखा दिया कि राइस ब्रेन ऑयल ही सबसे उत्तम तेल है, और पूरा इंडिया राइस ब्रेन ऑयल लेना चाहता है और ले रहा है। तो डाइट पे कोई कंफ्यूजन नहीं, लेकिन हाँ, विटामिन मिनरल्स की कहीं ना कहीं कभी कमी आ जाती है। तो जिसका आपको तरीका बता देती हूँ। 4 तरह के फल, 4 तरह की सब्जियां, अलग अलग तरह के फल सब्जियां आप हर रोज डाइट में लें। आपके ज्यादातर विटामिन मिनरल्स पूरे हो जाएंगे, यानी कि आप बैलेंस डाइट ले लेंगे। कुछ चीजें डाइट में मिस हो जाती हैं, मिस नहीं होने देनी। आपने 4 तरह के फल और 4 तरह की सब्जियां अगर लेंगे तो कुछ भी मिस नहीं होगा। साथ साथ पानी लीजिए, 3 लीटर पानी लीजिए। ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। वैसे भी हमारा शरीर तो 70% वाटर ही है। अगर हम पानी कम पी रहे हैं तो हम नोट करें, जैसे मर्जी करके याद रखें, पर 3 लीटर पानी कम से कम पिए। सबसे जरूरी बात, ये सब हम जानते थे, लेकिन ये चीज कोई नहीं बताता कि जब भी खाना खाओ तो शांति से खाओ, पॉजिटिविटी से खाओ, भगवान का शुक्र करके खाओ, चुपचाप खाओ। फोन मत देखो, टीवी मत देखो। शायद हमारी दादी नानी, मुझे याद है मेरी दादी मुझे कहती थी कि अगर आप टीवी देखते खाना खाओगे तो खाना लगेगा नहीं। और ये बिल्कुल सही है। हमें माइंडफुली खाना है ताकि हम उस खाने का हर बेनिफिट ले सके और अपने आप को हेल्दी बना सकें इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए। एक और न्यूट्रिएंट, एक और विटामिन जो हमारे में मिसिंग है, ज्यादातर लोगों में मिसिंग है, वो है विटामिन डी। विटामिन डी को हम मिस नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी प्रिकॉशन है आज की डेट में। अगर हमारे विटामिन डी लेवल्स कम हैं, उसे इंप्रूव करना है, उसके लिए आप 40 मिनट धूप हर रोज लें। 40 मिनट धूप आप जरूर लें। और अगर आपको लगता है कि आपने पिछले कुछ महीनों में हर रोज 40 मिनट धूप नहीं ली, तो इमीडिएटली आप विटामिन डी का सप्लीमेंट शुरू कर दें, इमीडिएटली। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप अभी जाकर किसी लैब में अपना टेस्ट करवाएं और देखें कि विटामिन डी कम है या नहीं। आप खुद जज कर लें, क्योंकि ये अभी कहीं भी फालतू टेस्ट करवाने का टाइम नहीं है। तो हम टेस्ट नहीं करवाएंगे, हम खुद जज करेंगे कि विटामिन डी मैंने उतना सफिशिएंट लिया है या नहीं लिया। अगर नहीं लिया तो सप्लीमेंट लेना शुरू कर दें, क्योंकि इम्यूनिटी के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। इम्यूनिटी जो असली विजेता निकल रही है इस जंग में, कोरोना वायरस की जंग में, अगर कोई बचा रहा है तो हमारी खुद की इम्यूनिटी है, हमारी खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता है। इसीलिए बोला जा रहा है इम्यूनिटी बनाओ, इम्यूनिटी बनाओ, इम्यूनिटी बनाओ। लेकिन इम्यूनिटी बनाना, मैं एक डाइटिशियन हूं, मैं आपको बता सकती हूँ, मुझे बहुत इस फील्ड में नॉलेज है। मैं आपको बता सकती हूँ कि इम्यूनिटी बनाने के लिए सालों लगते हैं, सालों लगते हैं इम्यूनिटी बनाने के लिए। उसमें अच्छी हेल्थ, अच्छी डाइट काउंट होती है, एक्सरसाइज काउंट होती है, और आपका एनवायरनमेंट कैसा है घर का वो काउंट होता है, स्ट्रेस फ्री आप कितना रहते हैं वो काउंट होता है, नींद कितनी अच्छी आती है वो काउंट होता है। तो इतनी चीजें काउंट होती हैं और कई साल लगते हैं इम्यूनिटी बनाने में। लेकिन अब जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, हमारे पास कई साल नहीं है, हमें अपनी इम्यूनिटी बनानी है। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है। हम अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड नहीं कर सकते, हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। यानी कि जो इम्यूनिटी बनी हुई है
उसको उठा सकते हैं ऊपर, उसे बूस्ट कर सकते हैं। तो बूस्टिंग इम्यूनिटी इज द सोल्यूशन, और उसका सोल्यूशन कुदरत से लेना पड़ेगा। जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कुदरत हमारी मदद करती है। मैंने एक कोट पढ़ा था बहुत सालों पहले, वो आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। जो कोट जब मैंने पढ़ा मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन आज अपने आसपास जो हो रहा है वो देखकर समझ आ रहा है ये कोट। इस कोट में था लिखा हुआ, नेचर डजंट नीड पीपल, यानी कि कुदरत को लोगों की जरूरत नहीं है, पीपल नीड नेचर, लोगों को कुदरत की जरूरत है, हमें कुदरत की जरूरत है, वी नीड नेचर। और आज जो मुश्किल घड़ी है इसका समाधान कुदरत से ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि हर समाधान इस प्रकृति में मौजूद है। एक बार अपने कल्चर से जुड़कर देखें, अपने रिलीजन से जुड़कर देखें, अपनी बुक्स, रिलीजियस बुक्स से जुड़कर देखें, कहीं ना कहीं सल्यूशन, समाधान इस समस्या का आपको वहां से मिल जाएगा। और एक ऐसा कुदरत, एक ऐसा भोजन जिसे देवताओं का भोजन बोला जाता है, उसमें कहीं ना कहीं हमारा वो राज छुपा है। देवताओं का भोजन, जैसे ही मैंने शब्द बोला तो आप में से कई लोगों को क्लिक कर गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं चावल की बात कर रही हूँ। चावल जिसे देवताओं का भोजन बोला जाता है, जिसको संस्कृत में अक्षत बोला जाता है, अक्षत, अक्षत जिसे कभी हराया नहीं जा सकता। अक्षत का मतलब होता है जिसे कभी हराया नहीं जा सकता। और हमारे शास्त्रों में एक श्लोक है, सर्व अभावे अक्षते, जिसका मतलब है पूजा की सामग्री में अगर किसी चीज की कमी हो जाए तो उस चीज की जगह आप चावल रख दो, कमी पूरी हो जाएगी। यानी कि इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है चावल को हमारे वेदों और शास्त्रों में। ऑफ कोर्स जिस चावल की हमारे वेदों में वर्णन है, यानी आज से हजारों साल पहले, वो चावल ब्राउन राइस है। वो आजकल का सफेद चावल नहीं, वो चावल है ब्राउन राइस। इससे सीधा समझ आ रहा है कि इस भूरे रंग में कुछ ना कुछ तो चमत्कार है, जो चमत्कार कर रहा है, जिसको इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस दिया गया है हमारे वेदों और शास्त्रों में। उस भूरे रंग में जो चमत्कार है वो और कोई नहीं, वो आपका अपना गामा-ओरिजिनॉल है, जिसे ब्राउन राइस की ब्राउन लेयर से आइसोलेटेड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में निकाला जाता है, और जो साइंटिफिकली प्रूवन है कई फायदे देने के लिए। इसीलिए आप लोग इसे मिरेकल बोल रहे हैं, चमत्कार बोल रहे हैं, ब्रह्मास्त्र बोल रहे हैं, आप बहुत सारा क्रेडिट दे रहे हैं इसे। अनेकों बीमारियों को ठीक कर रहा है ये, अनेकों रिजल्ट आपको दे रहा है, और ये है कुदरत का ही खजाना। इसीलिए भारत सरकार भी इसे न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दे चुकी है, क्योंकि ये नेचर से निकला है। इसे अगर आपने न्यूट्रास्यूटिकल की कभी डेफिनेशन चेक की हो गूगल पर, आप पढ़ेंगे कि न्यूट्रास्यूटिकल यानी कि भोजन का पार्ट जिसके मेडिकल बेनिफिट्स हैं, हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जो बीमारियों की रोकथाम में काम आता है, बीमारियों के ट्रीटमेंट में काम होता है, वो होता है न्यूट्रास्यूटिकल। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इस चमत्कार के अनेकों फायदे हैं, सर से लेकर पांव तक फायदे ही फायदे हैं, और सारे फायदों के पीछे साइंस है, रिसर्च है, साइंटिफिकली प्रूवन है, बहुत सारे और नए बेनिफिट भी इसके हर रोज निकल के आ रहे हैं। तो जिस बेनिफिट की सबसे ज्यादा हमें आज की डेट में जरूरत है, जो हमें जिताएगी इस जंग में, वो है हमारी इम्यूनिटी। बूस्ट योर इम्यूनिटी, हमें अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, क्योंकि बिल्ड नहीं कर पाएंगे अभी, तो बूस्ट करना है। बूस्ट करने के लिए इम्यूनिटी को हम कोई चांस नहीं ले सकते कि हम ये सब टोक के ट्राई करें और इम्यूनिटी को बूस्ट करें। हमें साइंटिफिकली प्रूवन नेचुरल सोल्यूशन ही चाहिए, और वो सोल्यूशन है गामा-ओरिजिनॉल। गामा-ओरिजिनॉल की अनेकों स्टडीज हैं जो कहती है कि ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, मल्टीप्लाई करता है, कई गुना बढ़ा देता है। जिन लोगों ने इम्यूनिटी का टेस्ट करवाया हो, बहुत अच्छे नंबर में हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, तो आप में से अगर किसी ने कभी ना कभी इम्यूनिटी का टेस्ट करवाया है, या आप में से कोई ना कोई मेडिकल फील्ड से है, तो आप जानते हैं इम्यूनिटी का टेस्ट 3 पैरामीटर्स पे किया जाता है। पहला, बॉडी में ऑक्सीडेशन कितनी है, दूसरा एलर्जी कितनी है, तीसरा सूजन कितनी है। ये तीनों चीजें जितनी ज्यादा उतनी इम्यूनिटी कम होगी, और गामा-ओरिजिनॉल की तो सैकड़ों स्टडीज हैं जो कहती हैं ये तीनों चीजें कम करने के लिए गामा-ओरिजिनॉल साइंटिफिकली प्रूवन है। आपको 2012 की एक स्टडी दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि ये भारत की स्टडी है तो मुझे इसको दिखाने में बहुत अच्छा लग रहा है। निर्मा यूनिवर्सिटी में ये स्टडी हुई गामा-ओरिजिनॉल पर, जिसमें ये सामने आया कि जिन सब्जेक्ट्स को गामा-ओरिजिनॉल दिया गया, उनकी इम्यूनिटी कई गुना मल्टीप्लाई हो गई गामा-ओरिजिनॉल देने के बाद।
और उन्होंने, क्योंकि 2012 में गामा ओरिजिनॉल इंडिया में अवेलेबल नहीं था, तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने गामा ओरिजिनॉल को उन्होंने जापान से, जापान की एक कंपनी है ओरिजा, वहां से मंगवाया था इस टेस्टिंग के लिए, और बहुत अच्छे रिजल्ट आए 2012 की स्टडी में। अनेकों स्टडीज हैं जो गामा ओरिजिनॉल की एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज को सामने रखती हैं, यानी कि ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए साइंटिफिकली प्रूवन है। सिर्फ स्टडीज नहीं, देश के जाने माने डॉक्टर एसपी बेओत्रा, जिन्होंने शायद गामा ओरिजिनॉल के बारे में पढ़ा और उन्होंने अखबार में स्टेटमेंट दी, और इस पेंडेमिक के दौरान ही उनका आर्टिकल आया था कि टू कीप योर बॉडी इम्यून एंड हेल्दी यूजिंग नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट लाइक गामा ओरिजिनॉल हैज मेनी हेल्थ बेनिफिट्स इंक्लूडिंग बूस्टिंग इम्यूनिटी। तो गामा ओरिजिनॉल हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर एसपी बेओत्रा का स्टेटमेंट आया है गामा ओरिजिनॉल के बारे में। सिर्फ उन्होंने ही नहीं, डॉक्टर संजय अग्रवाल वो भी यही कहते हैं कि गामा ओरिजिनॉल हेल्प इन बूस्टिंग इम्यूनिटी बिकॉज इट न्यूट्रलाइजेस फ्री रेडिकल डैमेज इन द बॉडी। पुणे के अनेकों अखबारों में डॉक्टर संजय अग्रवाल की ये स्टेटमेंट आई है कि गामा ओरिजिनॉल साइंटिफिकली प्रूवन है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। और देश में पहली बार गामा ओरिजिनॉल एक अफोर्डेबल प्राइस पे उपलब्ध है, यानी कि आज के पेंडेमिक में मुझे तो लग रहा है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें, और हमारे पास एक बहुत ही सस्ता विकल्प इंडिया में अवेलेबल है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए साइंटिफिकली प्रूवन है, जिसकी स्टडीज हैं, देश के डॉक्टर्स कह रहे हैं। तो इसलिए इसे हमें लेना चाहिए, ये आज की डेट में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ ही साथ अभी एक और जिम्मेवारी आपको दे रही हूँ, एक और प्रिकॉशन आपको दे रही हूँ कि आपने अपने गट सिस्टम का ख्याल रखना है, गट हेल्थ का ख्याल रखना है, क्योंकि जो नई वेव आई है कोरोना वायरस की, इसमें और तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। इसमें बुखार नहीं हो रहा, खांसी नहीं हो रही, लेकिन पेट खराब हो रहा है, अल्सर्स हो रहे हैं पेट में, लिवर पर डैमेज हो रहा है, लिवर में सूजन हो रही है। इस तरह के सिम्टम्स को देखते हुए एक्सपर्ट्स राय देते हैं। एक्सपर्ट्स ने हाल ही में एक पूरा प्रोटोकॉल रिलीज किया है जहां पर उन्होंने ये कहा है कि नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट लेने से हम इस तरह के सिम्टम्स से बच सकते हैं। हमें पहले ही अपनी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेल्थ का ख्याल रखना है। ये आर्टिकल मैंने 12 अप्रैल को इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ा, और जिसमें ये टाइटल आप सब जानते हैं, देख सकते हैं, और नीचे जिस एंटीऑक्सीडेंट को उन्होंने लेने की सलाह दी है वो कोई और नहीं, वो है गामा ओरिजिनॉल। Experts say that natural antioxidant like gamma oryzanol, which is derived from rice bran, has multiple health and gastrointestinal benefits. और ये स्टेटमेंट डॉक्टर अनिल अरोड़ा की है, जिन्होंने कहा है, इस आर्टिकल में डॉक्टर अनिल अरोड़ा ने कहा है कि गामा ओरिजिनॉल साइंटिफिकली प्रूवन है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेल्थ को बेटर करता है, क्लिनिकली प्रूवन है कि गामा ओरिजिनॉल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंप्लेंट्स को दूर करता है, एंटी अल्सर प्रॉपर्टीज हैं गामा ओरिजिनॉल की, और आज की डेट में ये हमें लेना चाहिए। साथ ही डॉक्टर नमिता नादर ने भी ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट दी है कि लिवर पर प्रोटेक्टिव इफेक्ट देगा। गामा ओरिजिनॉल डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है आज की डेट में लिवर के लिए। तो हमें नए सिम्टम से बचने के लिए हमारे लिवर पर और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेल्थ पर स्पेशल ध्यान देना है, और उन्होंने गामा ओरिजिनॉल लेने के लिए रेकमेंड किया है। आप उनका आर्टिकल गूगल पर देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि मैंने अपनी डायटेक्स की पढ़ाई में पढ़ा कि लोग प्रोबायोटिक्स नहीं लेते, गुड बैक्टीरिया नहीं लेते, और इसलिए उनकी गट हेल्थ हमेशा खराब रहती है। तो गुड बैक्टीरिया भी आपको लेना है, जिसका सबसे आसान तरीका आपको बताने जा रही हूँ, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। एक रेसिपी है पंता भात। पंता भात एक डिश का नाम है। अगर आप इसे हर रोज पिएंगे सुबह खाली पेट, तो आपके अंदर प्रोबायोटिक्स की कमी नहीं होगी, जो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। इसको बनाना बहुत आसान है, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 2 चम्मच बचे हुए चावल, घर में जब चावल खाते हैं बच जाते हैं, 2 चम्मच बचे हुए चावल, बचे हुए चावल आपको 1 गिलास पानी में भिगो देने हैं। सुबह उठते ही वो पानी और चावल का जो ड्रिंक है वो पी लेना है, जिसे पंता भात बोलते हैं, जिसमें प्रोबायोटिक्स हैं। आपका गट हेल्थ बहुत स्ट्रांग रहेगा अगर आप इसे लेंगे। और आज की डेट में नए सिम्टम्स को देखते हुए मैं आपको कहूंगी आप प्रोबायोटिक्स का इंटेक अपना पर्याप्त रखें और इसे जरूर पिएं। इसके साथ साथ आप 30 मिनट एक्सरसाइज भी जरूर करें। जो लोग आज तक एक्सरसाइज नहीं करते उन लोगों को कहूंगी कि आप एक्सरसाइज शुरू मत करना,
क्योंकि अगर आप शुरू करेंगे तो आपकी बॉडी में चेंजेस होंगे, सूजन होगी। तो आप अगर सूजन आपकी बॉडी में हो गई, इसका मतलब इम्यूनिटी कम हो गई। तो सूजन आज की डेट में किसी के शरीर में नहीं चाहिए, तो आप एक्सरसाइज शुरू मत कीजिए। लेकिन हाँ, एक्सरसाइज करना जरूरी है, तो आप वॉकिंग कर सकते हैं। ये लाइटेस्ट एक्सरसाइज है, वॉकिंग करने से किसी के अंदर सूजन नहीं आएगी, तो आप वॉकिंग जरूर कीजिए। बहुत जरूरी चीज, आप चैन की नींद सोएं, चैन की नींद सोएं। जी हाँ, आज की डेट में परिस्थितियां बहुत गंभीर हैं, लेकिन नींद बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ी प्रिकॉशन भी है, ये हमें इस वायरस से बचाएगी। क्योंकि अगर हम चैन से सोएंगे, हम हेल्दी रहेंगे, हमारी बॉडी की रिकवरी अच्छी रहेगी, हमारे इम्यून सिस्टम एक्टिव रहेगा। तो आप चैन की नींद सोएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नींद की गोली खाकर सोएं। नींद की गोली खाना सबसे खतरनाक है, और आज की डेट में तो किसी को नींद की गोली नहीं खानी। आपको अगर नींद की प्रॉब्लम है, आप गामो ओरिजिनल ले ही रहे हैं, उसे रात को ले लीजिए। जब आप रात को इसे लेंगे, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन है कि गामा ओरिजिनल हिप्नोटिक इफेक्ट्स देता है, और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, न्यूट्रास्यूटिकल है। आप इसे लेकर चैन की नींद सो सकते हैं। अमेरिका में तो लोग $69 में गामा ओरिजिनल को खरीद कर, यानी 5 से 6 हजार में गामा ओरिजिनल को खरीद कर खा कर सो रहे हैं, ताकि उन्हें चैन की नींद आ सके। तो हमारे पास तो एक अफोर्डेबल प्राइस में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो 10-12 चीजें जो मैंने आपको बताई, जिनमें से ज्यादातर चीजें आप जानते थे, ये चीजें करने से जो आपने लिख ली हैं, मैं समझती हूँ हर किसी ने लिख ली होंगी, और इस मीटिंग पर हम इस संकल्प के साथ उठेंगे कि ये 12 चीजें हम डेफिनेटली करेंगे और खुद को इस वायरस से बचाएंगे। आप इस तरह चेकलिस्ट बना सकते हैं कि मैंने बहुत सारी चीजें हैं, तो मैंने भी चेकलिस्ट बनाई है, अपने हर परिवार के मेंबर को बोला है कि आपने इसको टिक करना है हर रोज रात को। जैसे सुबह पत्ता भात लेना, टेंशन ना लेना, गामा ओरिजिनल लेना, और गर्म पानी पीना, इस तरह की मैंने एक्सरसाइज करना, वॉक करना, ये सब की मैंने चेकलिस्ट बना ली है। तो आप इस तरह लिख के अपने घर पे लगा सकते हैं। ये मैं अपना तरीका बता रही हूँ, आप जो भी आपको तरीका अच्छा लगे, लेकिन जरूरी है, जिम्मेवारी ली है सब कुछ करने की, कि ताकि वायरस हमारे अंदर ना आए। सेकंड सिचुएशन ये हो सकती है कि बहुत सारी प्रिकॉशंस लेने के बाद भी ये वायरस हमारे अंदर आ गया, ये वायरस हमारे अंदर आ गया। तो ये पॉसिबल है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंटेजियस है, लाखों लोगों को हो रहा है, और इट इज पॉसिबिलिटी, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस कि ये वायरस आपके अंदर आ सकता है और आपको ये बीमारी हो सकती है। तो सबसे जरूरी चीज यहाँ पर ये है कि आपने पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं छोड़ना। आपका टेस्ट चाहे पॉजिटिव आ जाए, लेकिन ये नहीं सोचना कि अब तो मैं बचूंगा ही नहीं। नहीं, आपने पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं छोड़ना। हम फाइटर हैं, हम जीत के बाहर निकलेंगे, और यहाँ पर हम 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएंगे। जैसे ही आपको सिम्टम फील हो, कोई भी सिम्टम यानी कि कुछ भी अनयूजुअल अपनी बॉडी में जो आज तक आपको नहीं लगा और अभी आपको लगा, जैसे कि पेट खराब होना, जैसे कि आंखों का लाल होना, स्किन पर कोई धब्बे या लाल निशान आना, बुखार आना, थका फील करना, खांसी होना, सांस लेने में दिक्कत होना, अगर इनमें से कुछ भी आपको हो रहा है, तो आप अपने आप को कोविड पॉजिटिव ही माने। आप सोचें कि मुझे कोरोना वायरस हो गया है, एटीट्यूड पॉजिटिव रखें, फटाफट से पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दें, अपने आप को आइसोलेट कर लें, क्योंकि आपकी जिम्मेवारी है कि अगर आपको वायरस है तो किसी और को आपकी वजह से ना हो, किसी और को ये बीमारी आपकी वजह से ना हो। तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लें कमरे में, जहां पर खिड़की हो, अटैच बाथरूम हो, तो आप अपने परिवार से आइसोलेटेड हो जाएं सबसे पहले। उसके बाद आप टेस्टिंग जरूर करवाएं, क्योंकि टेस्ट करवाना भी जरूरी है। अगर टेस्ट करवाने की सुविधा नहीं है तो बात अलग है, लेकिन अगर सुविधा है तो टेस्ट जरूर कराना चाहिए। अगर आप 2 दिन में ठीक भी हो जाए, क्योंकि जब आपको सिम्टम्स आएंगे, आप आइसोलेट होंगे, डॉक्टर की मदद लेंगे, तो 2 दिन में आप ठीक भी हो सकते हैं। अगर टाइम से ट्रीटमेंट शुरू हो गया, 2 दिन में ठीक हो जाएंगे, लेकिन आइसोलेटेड 17 दिन तक रहना ही रहना है। 17 डेज आपको अलग रहना ही होगा। जब आपको, जैसे ही आपको पता चला कि आपको सिम्टम आए या आपका टेस्ट पॉजिटिव आया, अगर टेस्ट मुमकिन हुआ करवाना, तो आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें, इमीडिएटली डॉक्टर की एडवाइस लें। मैं आपको हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर को मिलने को नहीं कह रही। आजकल बहुत सारे डॉक्टर फोन पे एडवाइस दे रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर वीडियो कॉल पे एडवाइस दे रहे हैं।
आप उनकी एडवाइस लें, आप साथ ही साथ अपना फीवर का मॉनिटरिंग करें, ऑक्सीजन का मॉनिटरिंग करें और डॉक्टर के साथ टच में रहें। जो जो वो बोले वो करें, जो जो वो बोले वो करें। जो वो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे, शायद वो आपको बहुत सारी दवाइयां लिख के दे दें, तो आप उन्हें लें। मैं खुद दवाइयों के अगेंस्ट हूं, मैं खुद नहीं चाहती कि मेरे देश में कोई भी व्यक्ति दवाई ले, लेकिन अभी सिचुएशन अलग है, अभी इमरजेंसी की सिचुएशन है और टेम्परेरीली अगर आपको दवाइयां लेनी पड़ रही हैं तो आप ले लें, लेकिन उन दवाइयों के साथ, उस प्रिस्क्रिप्शन के साथ गामोरिजमॉल जरूर लें। ये मैं आपको स्ट्रांगली कह रही हूँ कि आपने गामोरिजमॉल जरूर लेना है, ये जिम्मेवारी दे रही हूँ आपको, क्योंकि हाल ही में एक रिसर्च आई है कि गामोरिजमॉल कोविड पेशेंट के लिए बहुत मददगार है। वो कैसे आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन पहले समझाना चाहूंगी कि ये कोविड इतना खतरनाक क्यों बन चुका है, क्यों इतना खतरनाक है। ये एक वायरस, एक छोटा सा वायरस, आज इसने पूरे देश में इतना नुकसान, इतनी हानि पहुंचाई हुई है। वो क्यों? क्योंकि ये वायरस हमारे लंग्स पे अटैक करता है, ये वायरस हमारे फेफड़ों पर अटैक करता है। आपको बताना चाहूंगी कि जैसे ही ये वायरस हमारे आंख से या मुंह से या नाक से हमारे शरीर में एंटर करता है, तो थोड़ी देर ये हमारे गले में रहने के बाद, उसके बाद ये सीधा हमारे लंग्स में चला जाता है, फेफड़ों में चला जाता है। लंग्स में जाते ही इसमें एक विस्फोट की तरह ये मल्टीप्लाई हो जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम इस पर रिस्पॉन्ड करता है और हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होकर व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़कर उसे अटैक करने की कोशिश करते हैं। इस लड़ाई को, दोनों की लड़ाई को साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। और साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से ये जो आप ये बलून जैसा कुछ देख रहे हैं, इसे एल्वियोली बोलते हैं। ये हमारे लंग्स में होता है, यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। तो इस एल्वियोली में लड़ाई हो रही है, साइटोकाइन स्टॉर्म हो रही है वायरस के बीच और हमारे सेल्स के बीच, हमारे इम्यूनिटी सेल्स के बीच। लड़ाई की वजह से ये एल्वियोली सूज जाता है, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से साइटोकाइंस बनते हैं, लिक्विड बनता है, निमोनिया जैसी सिचुएशन होती है। और जब फेफड़े ही सूज गए, यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी बॉडी में, तब आर्टिफिशियली पेशेंट को ऑक्सीजन देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं रहता। क्योंकि अगर पेशेंट को ऑक्सीजन ना दी जाए, साइटोकाइन स्टॉर्म आने के बाद ऑक्सीजन अगर उसे ना दी जाए, तो पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के उसके ऑर्गन फेल होने लग जाएंगे और डेथ भी हो जाएगी। और ये जो साइटोकाइन स्टॉर्म है, यही सबसे बड़ा कारण है कोविड में डेथ्स होने का। ये डॉक्टर कुमार की स्टेटमेंट आई है, एक अखबार से मैंने लिया है, जहां पर उन्होंने लिखा है, साइटोकाइन स्टॉर्म सीम्स टू प्ले अ रोल इन डेथ इन लार्ज नंबर ऑफ केसेस। साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से ही कोविड इतना खतरनाक है। और हाल ही में ब्राजील की एक स्टडी आई है, जिसमें ब्राजील के साइंटिस्ट ने इस बात को कंफर्म किया है। उस स्टडी में उन्होंने कंफर्म किया है कि अगर कोविड पेशेंट को ट्रीटमेंट के साथ गामा-ओरिजनॉल का सप्लीमेंट दे दिया जाए, तो उनके अंदर साइटोकाइन स्टॉर्म नहीं आएगा, क्योंकि गामा-ओरिजनॉल में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है जो साइटोकाइन स्टॉर्म नहीं आने देगा। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूं कि आपको प्रिस्क्रिप्शन के साथ गामा-ओरिजनॉल लेना है। आप अपने, अगर आपको कोई डाउट है तो आप डॉक्टर को बता सकते हैं कि मैं गामा-ओरिजनॉल लेना चाहता हूं इसके साथ। तो डॉक्टर अगर गामा-ओरिजनॉल के बारे में जानता होगा, वो आपको कहेगा डेफिनेटली ले लीजिए। अगर वो नहीं जानता हुआ तो आपको सिर्फ ये बोलना है कि गामा-ओरिजनॉल एक न्यूट्रास्यूटिकल है। न्यूट्रास्यूटिकल, जैसे ही आप ये वर्ड बोलेंगे, कोई भी डॉक्टर समझ जाएगा कि न्यूट्रास्यूटिकल यानी कि भोजन का पार्ट, नेचुरल, कोई साइड इफेक्ट नहीं, तो डॉक्टर खुद आपको न्यूट्रास्यूटिकल लेने की अनुमति दे देगा। और ऐसा हो रहा है, गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर पहले ही, शायद उन्होंने गामा-ओरिजनॉल पर इतना रिसर्च किया है कि उन्होंने खुद अखबारों में स्टेटमेंट दे दी है। देश के गंभीर हालातों को देखकर उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी है कि गामा-ओरिजनॉल अगर आप पहले से ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके अंदर साइटोकाइन स्टॉर्म नहीं आएगा अगर आपको कोविड हो भी गया तो।
मेदांता हॉस्पिटल की डॉक्टर नेहा गुप्ता ने भी ऐसी कुछ स्टेटमेंट दी है। उन्होंने गामा ओरिजिनॉल के एंटी इंफ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हुए बोला है कि इन्फ्लेमेशन को रोकेगा गामा ओरिजिनॉल, सूजन को रोकेगा, और नेगेटिव यानी कि कोई भी दुष्प्रभाव नहीं आएंगे कोविड पेशेंट्स में अगर उन्हें गामा ओरिजिनॉल ट्रीटमेंट के साथ दिया जाएगा। और उन्होंने इस स्टडी का भी रेफरेंस साथ में दिया है। उनकी ये स्टेटमेंट मैंने गूगल पर कैन इंडिया, मेड इंडिया, मनोरमा, टाइम्स ऑफ रिपब्लिक, ब्रिटिश एशिया ऐसे अखबारों में पढ़ी है, और इसीलिए मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ कि आपको प्रिस्क्रिप्शन के साथ गामा ओरिजिनॉल लेना ही लेना है। कुछ प्रिंट मीडिया में भी मैंने हाल ही में इस तरह की न्यूज पढ़ी जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। जयपुर के कुछ अखबारों में, जहां पर लिखा गया कोरोना रोगियों पर दुष्प्रभाव रोक सकता है गामा ओरिजिनॉल, जिसमें पूरी स्टेटमेंट्स आई हैं दोनों डॉक्टर्स की, जिसमें आपको कुछ पढ़ के सुनाना चाहती हूँ कुछ लाइनें, और आपको पूरा आर्टिकल भी भेजूंगी, जरूर आप उसे जरूर पढ़िएगा। गामा ओरिजिनॉल बेहद शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है और इससे कोरोना के नेगेटिव क्लिनिकल परिणामों से सुरक्षा मिलती है। इस बारे में मेदांता मेडिसिटी के संक्रमण बीमारियों की विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा गुप्ता का कहना है कि कोरोना की वजह से रोगियों में हाइपर इन्फ्लेमेटरी की स्थिति होती है, साइटोकाइन सिंड्रोम होता है, जिसकी वजह से अंगों का काम करने में परेशानी या फेल होने की स्थिति बन सकती है और इससे मृत्यु भी हो सकती है। हाल ही में गामा ओरिजिनॉल पर अध्ययन सामने आया है जिसे में कहा गया है कि गामा ओरिजिनॉल थेरेपी से कोरोना रोगियों के साइटोकिन के प्रभाव को रोकने या कम करने में मदद हो सकती है। और भी बहुत फायदे उन्होंने गामा ओरिजिनॉल के बताए हैं, और साथ ही आपको ये भी बताना चाहूंगी जिस पर आपको गर्व महसूस होगा कि डॉक्टर एसपी बेउत्रा ने जो कहा है अभी, डॉक्टर एसपी बेउत्रा का कहना है गामा ओरिजिनॉल प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है जो भारत में सप्लीमेंट के तौर पर उपलब्ध है। उन्हें मालूम है कि ये सप्लीमेंट इंडिया में आ चुका है, चाहे उन्हें नहीं मालूम कि कौन बना रहा है, चाहे उन्हें नहीं मालूम कि कौन बेच रहा है, बट ही नोज दिस सप्लीमेंट इज अवेलेबल इन इंडिया और वो रेकमेंड कर रहे हैं कि इसे लेना चाहिए आज की परिस्थितियों में। उन्होंने ये भी लिखा है कि गामा ओरिजिनॉल लेने वाले इंसान को कोरोना हो भी गया तो उसको साइटोकिन जैसी जटिलताओं से बचाव हो जाएगा। गामा ओरिजिनॉल पहले से ही लेने के कारण शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम खुद ही साइटोकिन के प्रभाव को रोक देता है। ये इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आई है मेडिसिन एक्सपर्ट की और अनेकों अखबारों में ये प्रकाशित है। दुष्प्रभाव रोक सकता है गामा ओरिजिनॉल, चाहे वो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं, हिंदी न्यूज़पेपर्स हैं, सब में ये प्रकाशित है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो चीजें हमें दिख रही हैं, साइंटिफिकली प्रूवन है, क्योंकि आज के डेट में अगर हम अपने घर पे ही ठीक हो सकते हैं तो वो देश की बहुत बड़ी मदद है। आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो चुकी है, सीरियस पेशेंट्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही और बेड्स नहीं मिल रहे, डॉक्टर्स पैनिक में हैं, पॉलिटिशियंस पैनिक में हैं। हमारी बहुत बड़ी मदद ये हो सकती है कि अगर हम सब कुछ करके अपने घर पे ही ठीक हो जाएं। तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, आइसोलेशन और गामा ओरिजिनॉल, साथ में हेल्दी डाइट, जो हेल्थ टिप्स मैंने आपको बताए जैसे गर्म पानी, गरारे, ये करने का कोई नुकसान नहीं, तो ये भी करते रहेंगे। और ये सब कुछ करके देयर इज अ वेरी गुड चांस, 90% चांस है कि आप अपने घर पे ही ठीक हो जाएंगे। और ये खुद डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर हैं, वो खुद कहते हैं कि 85% लोगों को तो अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है, वो अपने घर पे ही ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है उसको भी ध्यान में हमें रखना है, क्योंकि एक एक जान कीमती है। टाइम पे हॉस्पिटल एडमिट होना जरूरी है, जिसका सबसे बड़ा संकेत ये है कि अगर ऑक्सीजन लेवल 94% से कम हो रहा है, 94% मिनिमम है, अगर इससे कम हो रहा है तो मतलब पेशेंट को हॉस्पिटल जाना जरूरी है, उसको ऑक्सीजन देना जरूरी है। जब तक ऑक्सीजन आ रहा है पेशेंट को उल्टा लेटाएं, जिसे प्रोन पोजीशन बोलते हैं, छाती के नीचे पिलो रख दें और उल्टा लेटा दें ताकि उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ जाए, और जल्दी से जल्दी उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने का इंतजाम करें, क्योंकि हमें और कैजुअलिटीज नहीं चाहिए, बहुत हो रहा है ऑलरेडी। और हम अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, टाइम से हॉस्पिटल एडमिट करवाएं, डिले ना करें ताकि किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो।
जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, सबको लेनी पड़ेगी। और जिम्मेदारी मैंने भी ली। मैंने सोचा कि किसी भी व्यक्ति को अगर फायदा होता है मेरी नॉलेज से, आज के सेशन से, तो मैं बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली होंगी। मुझे भी लगेगा मैंने भी अपने देश के लिए कुछ किया। तो जिम्मेवारी आप सब लें अपने देश के लिए, इस जंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इस जंग में जीतें। इस जंग में जीतना होगा, और जीत हम दो ही स्थितियों में सकते हैं। पहली, अगर हमें पूरी प्रिकॉशन हो जाए कि हमें वायरस हो ही ना, ये ऐसे ही फेज निकल जाए और हमें तो कोरोना हो ही ना। सेकंड, अगर कोरोना हो गया, हमें हॉस्पिटल ना जाना पड़े, सिस्टम पर भार ना डालना पड़े, हम ऐसे ही ठीक हो जाए। तो ये दोनों परिस्थितियों में हमें जीतना है, ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें निभानी है। और इन दोनों परिस्थितियों में गामो रिजनॉल आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। आप लोगों के पास ये गामो रिजनॉल है तो आप लोग लोगों तक भी इसे पहुंचाएं, क्योंकि ये हमारे साथ खड़ा है। ये करके दिखाएगा, जो मैंने आपको बताया है ये करके दिखाएगा। और इस प्रोडक्ट पर जो मेरा कॉन्फिडेंस है, जो मेरी आंखों में आप देखते हैं, वो मेरी नॉलेज की वजह से नहीं, रिसर्च की वजह से नहीं, साइंटिस्ट से बात करने की वजह से नहीं, अनेकों देशों के साइंटिस्ट से मैंने खुद बात की है, उससे भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया। जो मैंने लाखों लोगों के रिजल्ट देखे हैं, उससे मुझे कॉन्फिडेंस आया है। मैं देख चुकी हूं कि कैसे गामो रिजमॉल हर चीज में अपने आप को प्रूव कर रहा है। जिस तरह दिनेश भाई ने स्टार्टिंग में बताया कि उसने दिखा दिया कोलेस्ट्रॉल को ठीक करके, उसने दिखा दिया लकवे के पेशेंट को खड़ा होकर दिखा के, उसने सब कुछ करके दिखा दिया। 12-12 सालों की बीमारियां ठीक करके दिखा दी, कई लोगों को रोग मुक्त करके दिखा दिया, मुझे जिसे थायराइड था उसे ठीक करके दिखा दिया। उसने प्रूव कर दिया खुद को, और इस परिस्थिति, इस मुश्किल घड़ी में भी वो हमारे साथ खड़ा है। और क्योंकि सिचुएशन खराब है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल के ले रहे हैं तो आप 3 लेना शुरू कर दें, क्योंकि हमारा पूरा परिवार, हमारे सभी रिश्तेदार 3 कैप्सूल आज के डेट में ले रहे हैं। हमारे R&D डिपार्टमेंट ने कहा है कि अभी इस सिचुएशन में थोड़ी देर के लिए 3 कैप्सूल ले लीजिए, फायदा ही होगा, नुकसान कोई नहीं होगा। और अगर आप ले नहीं रहे तो एटलीस्ट 2 तो कैप्सूल जरूर लें, 2 तो कैप्सूल जरूर लें। मैं पहली बार, मुझे लग रहा है कि मैं इतनी लाचार महसूस कर रही हूँ कि पहली बार मैं आप लोगों को सीधा कह रही हूँ कि गामा ओरिजिनॉल लो, गामा ओरिजिनॉल लो, प्लीज लो। कभी मैंने ऐसा नहीं कहा, दिनेश भाई जानते हैं, जितने भी लोग मुझे पहले सुन चुके हैं वो भी जानते हैं, मैंने ऐसा कभी पहले नहीं कहा। ये आज मैं कह रही हूँ। पहले मैं हमेशा यही कहती थी गामा ओरिजिनॉल के फायदे बताने के बाद कि आप खुद रिसर्च करो, आप मेरी वेबसाइट पे जाओ, इसकी साइंटिफिक स्टडीज पढ़ो, आप टेस्ट करवाओ, डॉक्टर्स की स्टेटमेंट पढ़ो, आप अपने लीवर के टेस्ट करवाओ, इम्यूनिटी के टेस्ट करवाओ, कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट करवाओ, उसके बाद गामा ओरिजिनॉल लो, पूरी तसल्ली लेने के बाद गामा ओरिजिनॉल लो, फिर से टेस्ट करवाओ, रिपोर्ट्स को मैच करो, फिर आगे कंटिन्यू करो। ये चीजें मैंने हमेशा बोली हैं। लेकिन आज क्योंकि सिचुएशन इतनी खराब है, मैं नहीं चाहती कि किसी भी चीज में हम अपना टाइम वेस्ट करें। मैं नहीं चाहती, मुझे पता है टाइम नहीं है रिसर्च को पढ़ने का, टाइम नहीं है टेस्ट करवाने का, और हमें कुछ वेट नहीं करनी। हमें आज से ही गामा ओरिजिनॉल लेना, इस्तेमाल करना शुरू करना पड़ेगा, और हमें उम्मीद का दामन थाम के रखना पड़ेगा, एटीट्यूड पॉजिटिव रखना पड़ेगा, इस होप को नहीं छोड़ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये टाइम निकल जाएगा, टाइम मुश्किल है, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी। उम्मीद से तो पूरी दुनिया कायम है, तो इस उम्मीद को कभी ना छोड़ें। और इस सेशन के लिए, जैसे कि मैंने दिलीप भाई से माफी भी मांगी थी कि मैंने इसको अलग ही रुख दे दिया, मैंने अपने लिए इससे इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि मुझे लगा कि ये चीज ज्यादा जरूरी है, लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाना ज्यादा जरूरी है। लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत की, उन्होंने लोगों को जागरूक करवाने के लिए जो एफर्ट किया, उसके लिए उन्हें पिलर अवार्ड तो देना ही देना है। जो हमारी प्रथा है, पिलर अवार्ड, जो व्यक्ति इतना मेहनत करता है, लोगों को जागरूक करवाता है, एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, तो आज मैं उन्हें डिजिटली इस पिलर अवार्ड से सम्मानित करती हूँ। गुजरात के रहने वाले श्री दिलीप भाई गोवरिया जी अपने आप में ही एक मिसाल है। आसिम में इनका नाम बहुत ही प्रेम और स्नेह से लिया जाता है। दिलीप भाई जी आसिम में जुड़ने से पहले हीरा घिसने का काम करते थे। 2010 में आसिम बिजनेस की शुरुआत की। आसिम में पूर्ण विश्वास के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए
लगभग कई सारे राज्यों में बिजनेस फैलाकर आज आरसीएम बिजनेस में स्टार्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं। एक बहुत ही अच्छे ट्रेनर और मोटिवेशनल वक्ता होने के साथ साथ समाज कल्याण का काम भी करते हैं। आज ये अपनी सामाजिक जिम्मेवारी के तहत 1000 लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेवारी ले रहे हैं और टीम हेल्थ गार्ड इन्हें पिलर ऑफ हेल्दी इंडिया के खिताब से नवाजती है। कॉन्ग्रेचुलेशन दिलीप भाई, आप अपनी इस उपलब्धि पर कुछ कहें। थैंक यू मैम, थैंक यू। ये सब आपकी मेहनत है और आपका ही आशीर्वाद है मैम। आज मैं बहुत खुशी हो रही है सर। आज मैम हम ऐसे काम कर रहे हैं जो आज देश की भलाई भी कर रहे हैं, और आपने जो आज अलग तरह का जो प्रोग्राम दिया, मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि कोरोना की स्थिति में बहुत सारे लोग आज जूझ रहे हैं। तो आपने स्पेशली मैम इसके लिए प्रोग्राम दिया, और डेफिनेटली मैं कहूंगा क्योंकि जो ऑक्सीजन जिसको कम होता है, तो इसमें 100% हमारा एक हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल अक्सर 100% काम देता है, और मेरे घर में ही मुझे रिजल्ट मिला है। तो इसके लिए थैंक्स मैम, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज सही वक्त और सही समय पे आपने सही प्रोग्राम दिया है, और आज मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने जो हमें इस पिलर अवार्ड से सम्मानित किया। तो मेरे जीवन का ये दिन बहुत ही आह्लादक रहेगा, और खुशियों से मेरा दिन ये बहुत अच्छा रहेगा। थैंक्स मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू दिलीप भाई। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई हो दिलीप भाई।